नॉर्मलिटी को समझने से पहले हमको कुछ और टर्म्स के बारे में देखना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे कि एक टर्म है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट वेट के बारे में हम 11th में पढ़ते हैं। यहाँ हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे, सिर्फ हम इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करना सीखेंगे। सिर्फ उन्हीं कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट यहाँ पर हम निकालना अभी सीखेंगे एग्जाम्पल के द्वारा, जिनका यूज़ नॉर्मलिटी को समझने में होगा। जैसे अगर हम एसिड के इक्विवेलेंट वेट को निकालना चाहें, एसिड का इक्विवेलेंट वेट अगर हम निकालना चाहें तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय बेसिसिटी। किसी एसिड के मॉलिक्यूलर वेट को जब हम बेसिसिटी से डिवाइड करते हैं तो इक्विवेलेंट वेट प्राप्त होता है। बेसिसिटी के बारे में हम पहले से जानते हैं। बेसिसिटी का मतलब एसिड का एक मॉलिक्यूल जितना H+ डोनेट करता है। यहीं पर अगर हम बेसिसिटी को डिफाइन करें तो नंबर ऑफ H+ आयन गिवन बाय एसिड मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ H+ आयन गिवन बाय एसिड मॉलिक्यूल। तो हम बेसिसिटी से मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करके एसिड के इक्विवेलेंट वेट को निकाल सकते हैं। बेस की बात करें, बेस के इक्विवेलेंट वेट को निकालना होगा, तब हम मॉलिक्यूलर वेट और इस मॉलिक्यूलर वेट को एसिडिटी से डिवाइड करेंगे। एसिडिटी का मतलब अगर हम यहाँ समझें तो नंबर ऑफ OH- आयन गिवन बाय ए बेस मॉलिक्यूल हम दोनों के एग्जाम्पल को अगर देखें, जैसे एसिड का एक एग्जाम्पल हम देखते हैं H2SO4। इक्विवेलेंट वेट तो हम सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट जोड़कर कैलकुलेट करेंगे। हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का 16, 4 का 64, सबको ऐड करने पर आता है 98। अब मॉलिक्यूलर वेट को ऊपर लिखें, नीचे बेसिसिटी का मतलब एसिड मॉलिक्यूल जितना H+ डोनेट करेगा। तो हम देख रहे हैं इस H2SO4 के पास 2 हाइड्रोजन है, मतलब ये 2 H+ रिलीज कर सकता है। 2 हाइड्रोजन है तो 2 H+ डोनेट करेगा, मतलब इसकी बेसिसिटी 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट 49। बेस का एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे NaOH बेस, इसका इक्विवेलेंट वेट। अब एसिड और बेस को पहचानना हम 11th में सीखते हैं। इसके बारे में हम पहले से जानते हैं। NaOH, यहाँ पर हम एसिड या बेस को पहचानना नहीं सीखेंगे, वो हम पहले सीख चुके हैं 11th में। NaOH बेस, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो हम मॉलिक्यूलर वेट जोड़ेंगे। सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 1, 24, ऑक्सीजन का 16। 24 में 16 ऐड किए तो 40 बाय नंबर ऑफ OH- आयन गिवन बाय ए बेस मॉलिक्यूल। अब हम इस बेस मॉलिक्यूल को देखें तो इसमें एक OH- प्रेजेंट है, तो हम 1 से डिवाइड करेंगे, इक्विवेलेंट वेट आ गया 40। अगर साल्ट हो, साल्ट के इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करना हो तो मॉलिक्यूलर वेट बाय
टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज से डिवाइड करते हैं। एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे Na2SO4, इसके इक्विवेलेंट वेट को निकालना चाहें, इसका हम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं हम सब लोग, मॉलिक्यूलर वेट बाय। अब हम इसमें देखें तो हम पॉजिटिव या निगेटिव किसी एक प्रकार के आयन को देखेंगे। जैसे हम यहाँ पॉजिटिव आयन को देखें तो सोडियम पॉजिटिव आयन है, एक सोडियम पे +1 चार्ज होता है। हमको यहाँ टोटल पॉजिटिव चार्ज लिखना है या टोटल नेगेटिव चार्ज। एक सोडियम पे +1 चार्ज, हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज लिखना चाह रहे हैं, एक सोडियम पे +1 चार्ज, दो सोडियम पे +2, मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज 2 है। अगर हम निगेटिव चार्ज को देखें तो SO4 निगेटिव आयन है, एक SO4 पर -2 चार्ज होता है। तो हम पॉजिटिव चार्ज देखें या निगेटिव चार्ज देखें, सेम रिजल्ट प्राप्त होगा। तो Na2SO4 का इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 होगा। जनरली नॉर्मलिटी से रिलेटेड सवाल में इक्विवेलेंट वेट एसिड, बेस या साल्ट, इन्हीं तीनों में यूज होगा, तो हम तीनों का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। अब एक दूसरा टर्म और है जिसका यूज नॉर्मलिटी में होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। एक और टर्म है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, या फिर हम सीधा इसको इक्विवेलेंट भी कहते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या फिर सीधा हम इसको इक्विवेलेंट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे, ये डिफाइन करना हम पहले सीख चुके हैं 11th में। हम सीधा यह देखेंगे कि इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है गिवन मास इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट, गिवन मास इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट। एग्जाम्पल देखें, जैसे हम H2SO4 का एग्जाम्पल ही देखें। H2SO4 का मास अगर गिवन हो 49 ग्राम दिया हुआ है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर कैलकुलेट करना है H2SO4 का, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास। H2SO4 का गिवन मास 49 दिया हुआ है, उसको डिवाइड करेंगे इसके इक्विवेलेंट वेट से। H2SO4 इक्विवेलेंट वेट निकालते समय हमको ये पहचानना होगा कि गिवन कंपाउंड एसिड, बेस या साल्ट कौन है। हम H2SO4 को जान रहे हैं कि वह एक एसिड है। एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना हम अभी देखे हैं, H2SO4 का हम निकाले भी हैं। मॉलिक्यूलर वेट को बेसिसिटी से डिवाइड करते हैं, तो 49 निकला है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट भी 49 है, डिवाइड किए बना गया। इस तरीके से हम किसी कंपाउंड के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दो टर्म है, इक्विवेलेंट वेट, इन तीनों का इक्विवेलेंट वेट, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इन तीनों का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट भी हम निकाल सकते हैं। नॉर्मलिटी में इन दोनों टर्म का यूज होगा, इक्विवेलेंट वेट का और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का। अब हम नॉर्मलिटी को समझते हैं। नॉर्मलिटी को अगर हम सीधा डिफाइन करें तो द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of substance, number of gram equivalent of solute, number of gram equivalent of solute present in 1 liter solution is called
नॉर्मलिटी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अभी देखे हैं, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट, तो हम इसे समझते हैं। तो किसी सॉल्यूट का, इसे हम ऐसे समझें, 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट का जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होगा, हम उसे नॉर्मलिटी कहते हैं। मतलब जब हमको नॉर्मलिटी कैलकुलेट करना हो, किसी सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी को अगर कैलकुलेट करना हो, तो हम वहाँ ये पता लगाएंगे कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना है। यानी हमसे पूछा जाएगा नॉर्मलिटी, लेकिन हम वहाँ सॉल्यूट का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पता लगाएंगे। इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। तो कैपिटल एन का फॉर्मूला अगर हम देखें, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिखें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बदले हम लिख सकते हैं गिवन मास इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अब हम चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, गिवन मास इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन हो गया, मतलब हम इसे लिख सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर बाय इक्विवेलेंट वेट। तो ये तीनों फॉर्मूला नॉर्मलिटी को कैलकुलेट करने का, हम तीनों में से किसी का भी यूज़ करके नॉर्मलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मलिटी का जो वैल्यू आएगा, हम उसके बाद में कैपिटल एन यूज़ करते हैं। जैसे किसी सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी 0.5 आ गई, तो हम उसकी नॉर्मलिटी को 0.5 एन लिखेंगे। अब जिस प्रकार हम मोलरिटी और मोलरिटी में कुछ टर्म्स को देखे थे, वैसे ही, ठीक वैसे ही, जैसे किसी सॉल्यूशन के बारे में पता चला कि वो नॉर्मल सॉल्यूशन है, इसका मतलब हम ये समझेंगे कि नॉर्मलिटी 1 है। सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, इसका मतलब नॉर्मलिटी 1/2। डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन मतलब नॉर्मलिटी 1/10। और सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन, सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन मतलब नॉर्मलिटी 1/100। ये सब छोटे छोटे टर्म हैं। अब नॉर्मलिटी को कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला अगर हम देखें, नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशन, तो n इज इक्वल टू m इंटू एक्स। एक दूसरा फॉर्मूला नॉर्मलिटी को कैलकुलेट करने का, n इज इक्वल टू m इंटू एक्स। ये n नॉर्मलिटी, m मोलरिटी। अब x डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट। ये सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे अगर सॉल्यूट एसिड हुआ, तो हम x का मतलब समझेंगे बेसिसिटी। बेसिसिटी हम जानते हैं, एसिड का मॉलिक्यूल जितना H+ डोनेट करता है वो एसिडिटी है। अब
सॉल्यूट अगर बेस हुआ तो x का मतलब एसिडिटी, एसिडिटी भी हम जानते हैं बेस का एक मॉलिक्यूल जितना OH माइनस डोनेट करता है वो एसिडिटी। अगर सॉल्यूट साल्ट हुआ तो x का मतलब टोटल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, साल्ट में जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है या फिर जितना टोटल निगेटिव चार्ज है। हम एक दूसरा फॉर्मूला मोलरिटी के हेल्प से हम नॉर्मलिटी को निकाल सकते हैं, n इज इक्वल टू m इंटू एक्स। अब नॉर्मलिटी का जो एक फॉर्मूला सबसे पहले यूज़ किए उस फॉर्मूले को हम ऐसे लिखें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n इंटू बी, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। किसी सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी में उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिलेगा। एक और बात, तो हम इस तरीके से नॉर्मलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल हम देखें, कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ 500 मिलीलीटर एक्वस सॉल्यूशन, 500 मिलीलीटर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 4.9 ग्राम H2SO4। हम जानते हैं सॉल्यूशन का जब भी हम सवाल सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचानेंगे। हम लिखे सॉल्वेंट और सॉल्यूट। एक्वस सॉल्यूशन है मतलब सॉल्वेंट वाटर है, सॉल्यूट H2SO4 है। H2SO4 का मास दिया हुआ है 4.9 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये दिया हुआ है 500 मिलीलीटर। अब नॉर्मलिटी कैलकुलेट करना है। नॉर्मलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हम कुछ देर पहले लिखे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, अब सॉल्यूट H2SO4 इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम अगर निकालें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, हम पीछे फॉर्मूला देखे हैं, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट की ज़रूरत पड़ेगी, H2SO4 इसका इक्विवेलेंट वेट निकालें। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट इसका हम जोड़ें तो 98 बाय H2SO4 एसिड है, एसिड का इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट बाय बेसिसिटी। हम पीछे देखे हैं H2SO4 की बेसिसिटी 2 है, 49। अब इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास 4.9 बाय 49, तो ये 0.1 आ गया। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट 0.1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 500 मिलीलीटर है, लीटर में बदलने के लिए इसे 1000 से हम डिवाइड किए हैं, तो 0.1 बाई 0.5 मतलब 1/5, 0.2 नॉर्मल।
इस तरीके से हम किसी सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं।